नमस्कार मित्रों। आप देख रहे हैं ज्योतिष मित्र और मैं हूं राहुल तिवारी। आज की इस वीडियो में हम परिवर्तन योग के बारे में चर्चा करें। परिवर्तन योग कैसे बनता है और जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है उसे किस तरह के लाभ प्रदान करता है। आपके सामने जो कुंडली बनी हुई है ये मेष लग्न की कुंडली है। परिवर्तन योग तब बनता है जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में स्थित होते हैं। कुंडली के लग्न में मेष राशि स्थित है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि स्थित स्थित है। इस राशि का स्वामी शुक्र होता है। यदि मंगल दूसरे भाव में स्थित हो और शुक्र पहले भाव में स्थित हो तो इस कुंडली के हिसाब से परिवर्तन योग बनेगा। परिवर्तन योग तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का जो परिवर्तन योग होता है उसे महापरिवर्तन योग कहते हैं। महापरिवर्तन योग तब बनता है जब कुंडली के शुभ ग्रह, जब कुंडली के शुभ भाव, शुभ भाव कुंडली में कौन कौन होता है? केंद्र, त्रिकोण, दूसरा भाव और 11वां भाव। केंद्र में पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव आता है। त्रिकोण में पहला, पांचवां और 9वां भाव होता है। पहला भाव जिसे हम लग्न भी कहते हैं वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी, वो दोनों में शामिल शामिल होता है। दूसरे भाव को धन भाव भी कहते हैं। 11वें भाव को लाभ भाव भी कहते हैं। जब इनमें आपस में परिवर्तन होता है तो महापरिवर्तन योग बनता है। दूसरे प्रकार का परिवर्तन योग तब बनता है जब कुंडली के अशुभ भाव, अशुभ भाव कौन कौन से हैं? छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। इन भाव के स्वामी शुभ भाव के स्वामियों के साथ, शुभ भाव कौन कौन से हैं अभी आपको बताएं। केंद्र, त्रिकोण, धन और लाभ, इनके साथ परिवर्तन करते हैं। इनके घरों में, दोनों एक दूसरे के घरों में स्थित होते हैं तो दूसरे प्रकार का परिवर्तन योग होता है। इसे हम दैन्य परिवर्तन योग कहते हैं। तीसरे प्रकार का परिवर्तन योग तब बनता है जब हम, जब कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के शुभ भावों के स्वामी के साथ राशि परिवर्तन करता है तो तीसरे प्रकार का परिवर्तन बनता है। महापरिवर्तन योग 28 प्रकार का होता है। दैन परिवर्तन योग 30 प्रकार का होता है। और तीसरे प्रकार का खल परिवर्तन योग 8 प्रकार का होता है। अब इन योगों में क्या क्या लाभ होते हैं उसे हम जानने का प्रयास करते हैं। पहले प्रकार का परिवर्तन योग जिसे हम महायोग परिवर्तन भी कहते हैं, जिस व्यक्ति का की कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, सरकार से सम्मानित और पुरस्कृत होता है। ऐसे व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ढेर सारे वाहन होते हैं और संतान का सुख भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब दूसरे प्रकार के परिवर्तन योग की बात करते हैं जिसे हम दैन योग के नाम से जानते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म दैन योग में होता है ऐसा व्यक्ति खुद तो मूर्ख होता है लेकिन दूसरों की निंदा करता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं होते हैं। वह शत्रुओं से भी पीड़ित रहता है। उसकी वाणी अच्छी नहीं होती है। उसकी बुद्धि भी अच्छी नहीं होती है। वह जिस भी कार्य को प्रारंभ करेगा उसमें उसे ढेर सारी विघ्न और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तीसरे प्रकार का परिवर्तन योग जिसे हम खल योग के नाम से जानते हैं, जिस व्यक्ति का जन्म इस योग में होता है वह कभी अच्छाई के रास्ते पर चलेगा तो कभी बुराई के रास्ते पर चलेगा। कभी वो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली हो जाएगा तो कभी दरिद्रता और दुख की प्राप्ति होगी उसे। ऐसा व्यक्ति कभी अच्छी वाणी का प्रयोग करेगा और कभी गंदी वाणी का प्रयोग करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि खल योग में जन्मा व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के प्रभावों को प्राप्त करता है। यद्यपि शुभ प्रभाव कम ही मात्रा में मिलते हैं और अशुभ प्रभाव अधिक मात्रा में मिलते हैं। अब हम एक कुंडली के माध्यम से इस योग को और ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो कुंडली दिख रही है ये कर्क लग्न की कुंडली है और मकर राशि है। अब आप देखेंगे कि लग्न में 4 नंबर लिखा हुआ है, यह कर्क राशि होती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा
कुंडली के सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव का स्वामी शनि लग्न में स्थित है। ये एक शुभ परिवर्तन योग हुआ जिसे हम महापरिवर्तन योग के नाम से जानते हैं। अब आप कुंडली के दूसरे भाव पर नजर डालें, जहां पर 5 नंबर सिंह राशि स्थित है। इस राशि का स्वामी सूर्य कुंडली के 5वें भाव में स्थित है। और जहां पर सूर्य स्थित है वहां पर आप देखेंगे 8 नंबर लिखा हुआ है, जो कि वृश्चिक राशि को प्रदर्शित करता है। इस राशि का स्वामी मंगल है, जो कि दूसरे भाव में स्थित है। इस प्रकार दूसरे और 5वें भाव में राशि परिवर्तन है। ये भी वही महादैत्य योग हो गया, महायोग हो गया। तो दो प्रकार के परिवर्तन योग इस कुंडली में आपको दिखे। अब आप कुंडली के छठे भाव पर नजर डालें। यहां पर धनु राशि है। धनु राशि में आप देखेंगे कि शुक्र और राहु स्थित हैं। कुंडली के 11वें भाव में देखेंगे तो शुक्र की राशि है और वहां पर बृहस्पति स्थित है। यानी छठे भाव का स्वामी 11वें स्थान में है और 11वें भाव का स्वामी छठे स्थान पे है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इस कुंडली में 3 परिवर्तन योग का निर्माण हुआ है। किसी भी कुंडली में अधिकतम 3 ही परिवर्तन योग बन सकते हैं। यह कुंडली भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।